तो अब यहाँ पे हम लोग जो है एसएमडी कौन सा इस्तेमाल करें, ये सोल्डिंग आयरन कौन सा इस्तेमाल करें, तो मैं इन चीज़ों को आपको दिखला देता हूँ। बस जस्ट एक मिनट, मैं अपने मोबाइल से लॉगिन हो जाता हूँ, लॉगिन होकर के आप लोगों को दिखा देता हूँ। और आराम से क्लास लेते हैं, कोई हड़बड़ी की चीज़ नहीं, सारे टॉपिक कवरेज होगी। क्योंकि आप लोगों का कहना था कि शायद जल्दबाजी भी हो रही है, तो जल्दबाजी भी नहीं करेंगे, हम लोग आराम से क्लास लेंगे। फिर थोड़ा मैं लॉगिन हो जाऊँ, बस एक मिनट। देखिए, मैं जो एसएमडी इस्तेमाल करता हूँ उसको मैं दिखा देता हूँ। आप लोगों को दिखाई दे रही मेरी। देखिए, मैं इस इस्तेमाल करता हूँ, क्विक का है 857 DW+। ये अब बहुत ज्यादा रनिंग है, मार्केट में सेल होता है, सबसे ज्यादा सेल अभी इसी का एसएमडी का है। रिलायबल है, भरोसेमंद है और अच्छा है। दूसरा मैं सोल्डरिंग आयरन जो इस्तेमाल करता हूँ, ये है बाबा 936 का, ठीक है। बाबा 936 का सोल्डरिंग आयरन है। और यहाँ हम लोग टेम्परेचर जो है 350 पे रखते हैं। और एसएमडी का टेम्परेचर जो है अब कैसे सेट करें, यहाँ टेम्परेचर में आप देख सकते हैं कि एयर कंट्रोलर है, जो कि इसका वॉल्यूम जो है 8 तक है। और आपका जो टेम्परेचर कंट्रोलर है, इसमें आप टेम्परेचर को लास्ट 450 तक ले आ सकते हैं, इससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे टेम्परेचर सेट करें और कैसे काम करें, इस चीज़ को जान जान लेते हैं। जिनके पास दूसरा एसएमडी है उनके बारे में बताऊंगा कि उनको वो कैसे इस्तेमाल करें। वैसे अगर सभी के पास अगर अच्छा एसएमडी है या किन्हीं के पास लोकल कंपनी का एसएमडी है, तो जो 2,500-3,000 वाले, तो वो भी कैसे इस्तेमाल करिए वो भी मैं बता देता हूँ। मगर उसके पहले हमें जानना होगा कि हमारा मदरबोर्ड हमसे क्या कह रहा है। हमारे मदरबोर्ड के बारे में हमें जानना है। तो एसएमडी को इस्तेमाल करने से पहले एक चीज़ और दिखाना मैं भूल गया, थोड़ा वो दिखा दूं। चलिए, मैं स्क्रीन शेयरिंग को आप बंद कर रहा हूँ। चलिए, पीपीडी। एसएमडी को इस्तेमाल करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारे पास कितने टाइप की पीपीडी आती है, मार्केट में कितने तरह के पीपीडी प्रेजेंट है और कौन कौन से पीपीडी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पीपीडी है आपका, ये है 138 का। ध्यान दीजिएगा, इसमें डिग्री लिखा होगा आपका, दिखाई दे रही है कि 138 डिग्री, ये इसमें टेम्परेचर लिखा हुआ है। दूसरा जो पीपीडी आता है, उसका टेम्परेचर है 183। ध्यान दीजिएगा, ये 183 डिग्री का पीपीडी है। तीसरा पीपीडी जो आता है, वो है 217 का, ठीक है। ये 217 डिग्री का सेंटीग्रेड का पीपीडी है। एक और पीपीडी आता है जिसका कि टेम्परेचर है 240 डिग्री। एक और पीपीडी आती है, मगर मार्केट मार्केट में आपको 217 तक लास्ट मिलेगा। 240 बहुत रेयर जगह, दिल्ली वगैरह में मिलेगी आपको, इधर आपको नहीं मिलेगी। तो अब आती है बात, पीपीडी से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला पीपीडी जो आती है, वो होती है 240। फर्स्ट पीपीडी 240 की, इसका इस्तेमाल कंपनी करता है। इस पीपीडी का इस्तेमाल 240 डिग्री सेंटीग्रेड के पीपीडी का इस्तेमाल कंपनी करता है, ठीक है। दूसरा पीपीडी जो आता है, वो है हमारे पास, हम लोग के पास अवेलेबल है, वो है 217 का। तीसरा पीपीडी जो आता है हमारा, वो है 183 का। तीसरा पीपीडी वो आता है हमारा 183 डिग्री का।
चौथा पीपीडी जो है वो है 138 का। ये वाली पीपीडी जो है सबसे फर्स्ट वाली पीपीडी, इसका इस्तेमाल करता है कंपनी अपने मोबाइल में आईसी वगैरह कंपोनेंट वगैरह लगाने के लिए। कोई भी मोबाइल कंपनी हो, ओप्पो वीवो रेलोवो जियो जो भी हो, वो अपना पीपीडी इस्तेमाल करता है 240 का। तो अब इस पीपीडी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 100 डिग्री टेम्परेचर को ऐड करना पड़ता है। 100 डिग्री टेम्परेचर ऐड करके हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे 100 डिग्री क्यों ऐड? इसका वजह यह है कि जब हम लोग हीट मारते हैं तो हम लोग डायरेक्टली पीपीडी पे हीट नहीं मारते हैं, हम लोग हीट मारते हैं आईसी पे मारते हैं। तो आईसी क्या करता है कि हीट को एब्जॉर्ब करता है, कुछ कुछ हीट आपका हवा में ही फ्लो हो जाता है। तो ओवरऑल 100 डिग्री ओवर रखने के बाद ही हमारा यह 240 डिग्री का पीपीडी पिघलेगा। तो हम लोग इसको राउंड फिगर में 350 में निकालते हैं, 350। 350 हम लोग कभी भी कंपनी के किसी भी कंपोनेंट को रिमूव करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा टेम्परेचर होना चाहिए 350। एयर कितना होना चाहिए? तो एयर जो है, एयर प्रेशर होना चाहिए आपका 1 to 2, 1 से 2 के बीच में। मैंने दिखाया मेरा वॉल्यूम था 1 से 2। अब जिनका डिजिटल है, जिनके पास डिजिटल है, जिनका एयर प्रेशर डिजिटल है, थोड़ा और कीमती 10-15 हज़ार का है, तो वो इस्तेमाल करेंगे 10 to 20। उनका स्पीड रहेगा एयर का 10 to 20, इसी के बीच में काम करेंगे वो। ठीक है, ये थी कंपनी वाली। अब आपके मन में उठता है, बहुत लोगों का सवाल ऐसा होगा कि मेरे एसएमडी से 370-80 लगता है। बहुत कोई के मन में ये सवाल उठता होगा कि मेरे एसएमडी से 320-30 में निकल जाता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि एसएमडी उनका डिफरेंट। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा। एक मिनट। ठीक है। तो यहाँ पर जो है, हेलो, आवाज कट रहा है सुशील जी, मिराज जी, आवाज कट रहा है। सर क्लियर है साउंड। सुशील जी थोड़ा सा नेट अपना चेक कर लीजिएगा, मैंने पोस्ट बना के रखा हुआ है मिराज जी को। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा बात उठता है कि हमारा एसएमडी अगर मिसबिहेव कर रहा है, हमने तो बताया 350, मगर आपका टेम्परेचर कुछ और निकल रहा है। और असेंबली जब थोड़ा पुराना होता है तो उसका जो है फिलामेंट होता है, जो उसमें जो हीटिंग का एलिमेंट होता है, हीटिंग एलिमेंट, वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। तो उस कंडीशन में भी हमें 10-20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा के निकालना पड़ता है। मगर नया असेंबली में 350 में ही निकलेगा। ठीक, अगर ब्रांडेड है तो 2000-3000 वाला है तो उसमें आपको सबसे पहले डेड मदरबोर्ड में ट्राई कर लेना है कि कितने टेम्परेचर पे और कितना एयर एकदम मध्यम होना चाहिए, एकदम मध्यम एयर। ज्यादा एयर रहेगा कंपोनेंट उड़ जाएगा, हीट होगा, पिघलेगा पीपीडी और कंपोनेंट उड़ जाएगा। तो एयर एकदम मध्यम रखना ताकि कंपोनेंट पर हवा का दबाव ना पड़े। और जिनका नॉन ब्रांडेड है, मैं कर रहा हूँ, जिनका 2000-3000 वाले असेंबली में काम कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, उनके लिए मैं कर रहा हूँ। तो एक डेड मदरबोर्ड पे पहले आईसी का चार्जिंग कनेक्टर वगैरह निकाल के देख लें कि परफेक्टली कितना टेम्परेचर में निकल जा रहा है, परफेक्ट। तब उसको वो उनका आइडल टेम्परेचर हो जाएगा। अब एक बात और भी ध्यान दीजिएगा कि आपके पास ब्रांडेड भी है, जैसे कि मैंने कहा कि हाँ आपके पास ब्रांडेड है, 6000-10,000 वाली है, तो भी आपका 350 पे नहीं निकल रहा है अगर, तो इस कंडीशन में क्या है? तो इस कंडीशन में आपको अपने अगल बगल के चीजों को चेक करना। जैसे कि सर के ऊपर फैन तो नहीं है, अगर सर के ऊपर फैन चल रहा है तो भी आपको टेम्परेचर बढ़ाना होगा, क्योंकि फैन भी जो है ना आपके मदरबोर्ड को ठंडा करेगा। अगल बगल में फैन तो नहीं है, एसी ज्यादा ठंडा तो नहीं है, आप एसी लगा के रखे, हो सकता है कि एसी में अब एसी रूम भी आपका ठंडा हो गया, तो उस कंडीशन में भी आपका ठंडा थोड़ा सा होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाना पड़ सकता है। मगर जो नॉर्मली काम कर रहा है, जिनका नॉर्मली बिहेवियर है, वो 350 में आराम से निकल जाएगा। 350, 360 ये टेम्परेचर हमारा मेंटेन होता है किसी भी कंपोनेंट को निकालने के लिए। एयर प्रेशर सेम रहेगा। ठीक है। हेमंत जी 5 मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैं पीपीडी समझा लूँ, उसके बाद आ रहा हूँ। ठीक है, 5 मिनट में आ रहा हूँ। मैं सभी से सवाल लूंगा, बीच में भी लूंगा थोड़ा वो सवाल। और बाकी सवाल जो रह जाएगा उन लोगों का लिख के रखना होगा, मैं नेक्स्ट डे जरूर पूछूंगा। कल संडे है, परसों में जरूर पूछूंगा। अब ये तो था हमारा कंपनी का। अब हम लोग जब काम करते हैं, हम लोग जब काम करेंगे, जैसे हम अब काम करके आपको दिखाएंगे बताएंगे, तो हम अगर 217 डिग्री का पीपीडी इस्तेमाल करके किसी आईसी को रिवॉल्व कर रहे हैं तो हमारा भी कंडीशन सेम होगा। हम लोग यहाँ पे 100 डिग्री को ऐड कर लेंगे। मैंने ये पीपीडी आप लोगों को दिखाई। 100 डिग्री ऐड करने के बाद क्या होगा? तो ये राउंड फिगर में 320 में आप इस कंपोनेंट को बैठा सकते हैं। ठीक है।
एयर सेम रहेगा, एयर आपका सेम रहेगा, ठीक है। और उसके बाद सेम इसी तरह से हम लोग अब अगर अपना 183 का पीपीडी का इस्तेमाल करें, किसी आईसी को बैठा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टेम्परेचर, 300 घट करके, एयर सेम, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 138 डिग्री का पीपीडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ भी हमारा 100 डिग्री टेम्परेचर ऐड होगा, और ये हो जाएगा 250 टेम्परेचर, एयर सेम। मगर एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी भी बता रहा हूँ, बाद में भी बताऊंगा, कभी भी 138 के पीपीडी से हम आईसी को रिवॉल्व नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। हम आगे देखेंगे तो इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग मिनिमम 183 से आईसी रिवॉल्व चालू करेंगे, और 217 तक कर सकते हैं आईसी रिवॉल्विंग के लिए। तो इसका क्या उपयोग है, तो इसका उपयोग जो है बहुत बड़ा है। इसका उपयोग है हर एक जगह जहां पर कि आपको इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को निकालना है, लगाना है, हर एक आईसी के नीचे जहां पैड क्लीनिंग करनी है, वहां पर आपका ये पीपीडी का इस्तेमाल होगा, डाउनग्रेड करने के लिए टेम्परेचर को। क्योंकि आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा कि कभी चार्जिंग जैक लगा रहे हैं तो उसको होल क्लियर नहीं हो रहा है, क्या रूल है जी, वेल जी, चार्जिंग जैक चेंज करते हैं जी जी सर, करता हूँ। तो उसको होल्स वगैरह क्लियर करते होंगे, तो जल्दी साफ नहीं होती होगी, जी जी जी। पैड जल्दी साफ नहीं होती है। जी सर। तो उस कंडीशन में हम लोग 138 का इस्तेमाल करेंगे, कनेक्टर वगैरह चेंज करेंगे जो 138 का इस्तेमाल करेंगे। आईसी के लिए कम से कम मिनिमम 183 या जी 217, ठीक है। कंपनी वाले 240 यूज करते हैं, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा लो टेम्परेचर यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो है सभी पीपीडी के बारे में समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आया तो एक दो आदमी हैंड रेज कर लीजिए, यहाँ तक पीपीडी के बारे में मैंने पूछा, एक दो लोग हैंड रेज कर सकते हैं। मनीष जी पूछिए, मनीष जी अनम्यूट हो जाइए। हेलो सर। हाँ बोलिए। कह रहे हैं पीपीडी मतलब क्या होता है? ये आपका लिक्विड रांगा होता है। चलिए मैं आप लोगों को वापस इसमें जो ओपन करके दिखा दूं, ये लिक्विड रांगा है आपका। सवाल लूंगा, सभी का लूंगा, और एक सवाल कोई रिपीट बार बार नहीं करेंगे, समझ जाए तो बेहतर है। पीपीडी का जैसे मैंने अभी डब्बा दिखाया था, तो देखा था ना मनीष जी आपने, पीपीडी का डब्बा देखा था। जी सर, देखे थे। इस डिब्बे के अंदर इस तरह से लिक्विड में रांगा रहता है, ठीक है। इस डब्बे में लिक्विड रांगा रहता है, ठीक है। इसको सोल्डिंग पेस्ट बोला जाता है ना वाला, सर? ये फ्लक्स पेस्ट अलग होता है, ये पीपीडी बोला जाता है इसको, ये पीपीडी है, ठीक है। लिक्विड रांगा है, ये 300 रुपये का जी डब्बा आता है। ये 300 रुपये का एक छोटा डब्बा आएगा 50 ग्राम का। चलिए ठीक है, इनका सवाल था पीपीडी के बारे में। नितेश जी बोलिए। बोले सर एक बार और, हम थोड़ा लेट आए हैं सर, एक बार और समझा सकते हैं? थोड़ा सा वीडियो देख लीजिएगा, हाँ नितेश जी, अगर दिक्कत हो तो मैंने सभी को कहा है कॉपी किताब लेके बैठिएगा, एक बार सुनिए, जो भी सवाल आपका बनेगा वीडियो देख लीजिएगा। और आप लोगों का पर डे आधे घंटे का क्रॉस क्वेश्चनिंग क्लास चलेगा 12 बजे, वहां सब सवाल हमसे पूछिएगा, ठीक है। यहाँ पे कल हम एक सवाल अब कम लेंगे, आज भर के लिए ले ले रहे हैं, यहाँ हम सवाल नेक्स्ट डे से हम कम लेंगे। जी संजय जी माइक माइक आप ऑन, हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिएगा तो मुझे आसानी होगा, नहीं तो सर्च करना होगा। सभी को वापस से दोहरा दे रहा हूँ, जितने लोग भी वो लोग आए, नेक्स्ट डे से एक कॉपी और एक पेन लेके रहेंगे, और हमारा जो भी सवाल रहेगा कॉपी पेन में दर्ज करेंगे। उसके आज का जैसे क्लास खत्म होगा 8 बजे, दूसरे दिन फिर 12 बजे सिर्फ क्वेश्चन का क्लास होगा, सिर्फ क्वेश्चन, आप लोग का जो क्वेश्चन रहेगा सब पूछेंगे। जी सौम्य महाराज जी बोलिए। आज भर के लिए ये खाली है बस, और कुछ नहीं। मंडे से आप लोग का यही शेड्यूल रहेगा। सौमेन जी बोलिए। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ था जो क्लास जो हुआ था अभी तक लेट आया था, लेकिन वीडियो कल अपलोड सेम कर सेम देना, सेम, ठीक है? वो सब चला जाएगा, वीडियो पर डे जाता है, तो टेंशन मत लीजिए। सेम सवाल रहे तो प्लीज काइंडली मत कीजिएगा। हेमंत जी। सर डिजिटल में आपने बोला था ना, डिजिटल असेंबली में, हाँ तो ये 10 to 10 to 20 20 क्या एयर बोला था कि क्या स्पीड है, हीटिंग बोला था सर? एयर 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 ना सर। और दूसरा सर ये एयर। पूछा था कि इसमें पीपीटी लगाने में कितना टाइम लग जाता है, मतलब निकालने में कोई भी बता कंपाउंड? दूंगा, बता दूंगा। वीडियो कल का आया होगा, ओके केवट जी ओके परसों का वीडियो के लिए कल रिपीट क्लास हुआ था, तो वीडियो आया होगा, ठीक है। ठीक है सर। तो हाँ, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे जो है
अब ज्यादा सवाल जवाब आज भर ले रहे हैं हम सभी का। नेक्स्ट दिन से संजय जी का माइक आपको हैंड रेस के लिए बोला मैंने बार बार। जी संजय जी बोलिए, अनम्यूट हो जाइए, परमिशन दिया। हेलो। हाँ बोलिए। बोले सर कि जो आईटी रिवॉल्व करके हम लोग दे देते, जैसे कि Y3। अभी हम आईसी रिपॉल नहीं बताए हैं, बताएंगे ना, नहीं नहीं सर, बताएंगे। पीपीटी के बारे में ही समझना चाह रहे सर। हाँ तो आईसी रिवॉल्व करके हम लोग दे देते हैं, 15 दिन बाद फिर रिपीट वो सेट आ जाता है, मतलब हैंग लोगों में या फोन में। उसमें कौन सा बताएंगे वो पीपीटी सारा, यूज करना चाहिए सर? बताएंगे, सब बताएंगे। ऐसे तो हम बता ही चुके हैं कि हम लोग आईसी का मिनिमम रिवॉल्विंग जो है हमारा होगा 183 से या 217 से, मिनिमम रिवॉल्विंग 183 सर यूज कर चुके हैं, तो उसी से होगा। बैठाना सिखा देंगे, नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, समझा देंगे कैसे बैठाना, सब कुछ समझा देंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा हैंड रेज कर लिया कीजिएगा। मैं अभी क्लास चालू नहीं किया हूँ, मैं सबको समझाऊंगा। आप आईसी लगा के दीजिएगा, कस्टमर कभी रिटर्न नहीं आएगा, जाइए, गारंटी देता हूँ। कभी नहीं, वो आईसी के लिए नहीं आएगा, दूसरा प्रॉब्लम में आएगा। चलिए आगे हमको क्लास बढ़ाने दीजिए, ठीक है। थैंक यू सर। आप सुनिए संजय जी, थोड़ा सा हैंड रेज देखिए, आपके रिएक्शन में हैंड रेज का ऑप्शन होगा, हैंड रेज कर लिया कीजिएगा। और सवाल कॉपी किताब में लिख लीजिएगा। मंडे के बाद से ये नहीं चलेगा। मंडे को जो है क्लासेस जो आपकी चलेंगी, उसका नेक्स्ट डे आपको क्रॉस क्वेश्चन का भी दिन रहेगा, आधे घंटे का क्रॉस क्वेश्चनिंग रहेगा। जो आज आपको समझ में नहीं आया दूसरे दिन पूछिए, ठीक है, बैठ के आराम से पूछिए। ठीक है सर। हैंड रेज कर लिया कीजिएगा, क्योंकि बार बार मैं नाम सर्च करके आप लोगों को जो है नहीं ला पाऊंगा, दिक्कत होती है। श्री कृष्णा जी बोलिए, श्री कृष्णा जी। हेलो हाँ बोलिए। सर, अपन आईसी रिवॉल्विंग 138 पेस्ट से नहीं कर सकते है ना? ना नहीं, क्योंकि यदि वो फोन वगैरह आगे चल के हीट वगैरह होगा तो उससे दिक्कत हो डिस्कनेक्शन जाएगी। होगा, हाँ डिस्कनेक्शन होगा, बताएंगे मिनिमम आगे। अगर उनको 138 करना है और कोई यदि हैवी मदरबोर्ड है तो उसमें 217 यूज कर सकते हैं। हाँ तो 17 183 यही हमारा 2 की पीढ़ी है। अच्छा, वैसे तो ज्यादातर तो 113 ही चलता है सर। हाँ ठीक। चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं डांगे जी, एक मिनट थोड़ा सा आप ले लीजिए। तो मेरी आवाज आ रही होगी, वॉइस मैंने बंद किया था, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर जो था, यहाँ हमारा कि हम लोग पीपीडी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इतना पीपीडी बताने की जरूरत क्या थी, कि हर पीपीडी अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, हर एक पीपीडी। तो हमारे मदरबोर्ड में हम लोग सबसे पहले जो है देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या काम होता है। तो हम लोग अब एक कंपोनेंट को ओपन करते हैं। मैं एक चार्जिंग जैक निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। उसके लिए हमारा टेम्परेचर क्या चाहिए मैंने आप लोगों को बताया। मैं एक चार्जिंग जैक अपोजिट साइड से निकाल रहा हूँ, एक जियो की मोबाइल की, इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि उसको बैठाना भी है और आप लोगों को समझाना भी है कि जब आप चार्जिंग को बैठाएं तो प्रॉपर कैसे बैठाएं, कैसे उसका प्रॉपरली इस्तेमाल करके आप बैठाएं, ये चीज मुझे समझाना आप लोगों को जरूरी है। चलिए, तो मैं चार्जिंग जैक निकाल रहा हूँ, इसमें फ्लक्स पेस्ट मैं पहले लगा दे रहा हूँ ऊपर से, ठीक है। मैं अपोजिट साइड से इसको निकाल रहा हूँ क्योंकि इसी जैक को मैं बैठा के दिखाऊंगा। बढ़िया जैक का तो डैमेज करके फायदा क्या। वैसे आप लोग का अगर जैक डैमेज है तो आप इसको ऊपर से ही निकालिए। चलिए, मैंने आप लोग को दिखाने के लिए इस जैक को अभी रखा है, इसको अब बाहर निकालेंगे। मैं अपोजिट साइड से हिट करूंगा, आप लोग को सारा कुछ दिख रहा होगा। सूरज जी भी सवाल नहीं लेंगे थोड़ी देर बाद। तो इसको निकालने के लिए मैंने टेम्परेचर बताया था 350, ठीक है। 350 डिग्री टेम्परेचर, एयर प्रेशर 1 से 2 के बीच, और हम लोग इसको हीट करेंगे अपने चार्जिंग जैक को निकालने के लिए।
हम इसलिए अपोजिट साइड से निकाल रहे हैं ताकि मैं आप लोगों को मदरबोर्ड वॉश करके दिखा दूं कि ये कैसे अच्छे से वॉश होगा, क्या तरीका होना चाहिए हमें वॉश करने के लिए। अब इसमें कौन कौन से डिसोल्डर वायर जो यूज होगा, कौन सा यूज होगा, वगैरह वगैरह सारा चीज मैं बतलाऊंगा आप लोगों को। ठीक है। हीटिंग हमारा 350 रहेगा, एयर प्रेशर 1 से 2 के बीच। चूंकि अपोजिट साइड से है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि वहां पे मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इसके बाद हम लोग इसको लगाएंगे। ट्रैक कट जाए तो कैसे जोड़े वो भी बताएंगे, मगर ये इस चैप्टर का नहीं है। ट्रैक कट जाने के बाद जो हम जोड़ेंगे वो नेक्स्ट लेवल का। ठीक है। माइक्रो जम्फर यूवी मास्किंग, इसका सारा का सारा ट्रैक पहले से ही लग रह गया है। चलिए कोई बात नहीं, दूसरे मदरबोर्ड पर दिखाएगा। चलिए, ये हमारा जैक डैमेज है और हम इसको निकाल के नया जैक लगाएंगे। और साफ सफाई कैसे करेंगे उस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है। थिनर, अब बता रहा हूँ। थिनर या तो आप लोग, मैं चैट में लिखता जा रहा हूँ, हाँ मैं चैट में लिखता जा रहा हूँ। श्री कृष्णा इंटरप्राइज, मेरी वॉइस में प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आपकी वॉइस में। किनको ही मेरे वॉइस रिलेटेड प्रॉब्लम है वो काइंडली जो है थोड़ा 1 मिनट वेट कीजिएगा। वो एक अर्जेंट कॉल था, मेल मेल आया था उसका, अर्जेंट कॉल था। ठीक है। आवाज सही है कृष्णा जी? बिल्कुल सर। चलिए, तो हमने जैक को निकाल दिया। ठीक है। जैक निकालने के बाद जो है अब हमारा साफ सफाई, साफ सफाई को हम लोग ध्यान देंगे। तो अब देखिए, मैं नॉर्मली जैसे आप लोग साफ करते हैं तो क्या करते हैं, थीनर जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसका कौन सा थीनर इस्तेमाल होगा, तो मैंने चैट में बोला था आप लोग को लिख दूंगा, मगर मैं भूल गया। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे चैट में मैं लिख दे रहा हूँ, थीनर जो है आप लोगों का या तो ड्यूको थीनर इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्यूको, या तो एशियन पेंट का थीनर आता है, हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगी, या सर तो फिर पेट्रोल। मैकेनिक। नहीं। और हैंड ब्रश का सवाल जवाब बता दे रहा, पेट्रोल भी आप लास्ट ऑप्शन तो है ही, वो तो इस्तेमाल कर सकते हैं पेट्रोल, या आप लास्ट ऑप्शन में कुछ भी। जैसे थीनर से क्या होता है कि वास अच्छे से होता है। एशियन पेंट का थीनर इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर आप मैकेनिक कंपनी का सवाल जवाब, हैंड ब्रश के सभी को काइंडली रिक्वेस्ट, मैकेनिक का थीनर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 कंपनी की थीनर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा आता है। रोहित कुमार पाल जी, जब ऑप्शन नहीं है तो हम पेट्रोल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे कोई अगर नहीं है हमारे पास तो पेट्रोल भी साफ कर सकते हैं हम लोग। हैंडल बाद में ले लूंगा मैं पहले आप लोगों को जो चीज समझा रहा हूँ उसको गौर से समझिए। लास्ट में मैं सवाल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं सभी का सवाल ले रहा हूँ, लास्ट में जरूर लूंगा। तो अब यहाँ हम जो इसको वॉश करने जाते हैं, इसको क्लीन करने जाते हैं, तो क्या इशू आती है हम लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ पे हमारा 2 तरह का जो है आता है डिसोल्डर वायर।
ये है गुडविक का, ये गुडविक कंपनी का डिसोल्डर वायर है। इसका जो विड्थ है, चौड़ाई, वो 2.0 mm का है। और एक और आती है मार्केट में जिसका की चौड़ाई आपको मिलता है 1.5 mm। यहाँ पे दो तरह का डिसोल्डर वायर मार्केट में मिलता है। 15 रुपए वाली भी आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्रैच से जाएंगी और कुछ नहीं। तो हम लोग सवाल जवाब करेंगे। स्क्रैच मत कीजिए काइंडली, मेरी गलती से। सभी का सवाल जवाब, मैं बार बार कह रहा हूँ, सवाल किसी का नहीं छूटेगा, सभी का होगा, मैं लूंगा। तो देखिए, एक 1.5 mm की है, ये भी गुडविक कंपनी की है, और ये है जो है 2.0 mm की है। इसमें एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, इस बात को समझिए। डिसोल्डर वायर भी आपका जो है बहुत ये इंटरेस्टिंग चीज है कि कौन सा इस्तेमाल करें। तो रांगा साफ करने के लिए, कंपनी का रांगा हो या किसी का भी रांगा हो, साफ करने के लिए हम लोग कौन सा इस्तेमाल करें। दोनों का आप देख रहे होंगे मोटाई, इसका ये चौड़ाई वाली मोटाई नहीं, ये इसका वायर की मोटाई। मैं कहना चाह रहा था वायर की मोटाई। देखिए, ये जो इसका सिंगल वायर जो निकला है, सिंगल वायर की मोटाई 2.0 है और इसका 1.5 है। ये थोड़ा हार्ड होता है, तो इससे आपका साफ सफाई जल्दी से नहीं होगा सही से। इससे आपका 2.0 वाले से अच्छा साफ सफाई होता है। तो हम लोग 2.0 का इस्तेमाल करेंगे साफ सफाई। तो अब बोलिएगा 1.5 का क्या इस्तेमाल है। इसका भी इस्तेमाल हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। 1.5 का भी क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जरूर बताएंगे। मगर हम लोग फिलहाल मदरबोर्ड में कोई भी जगह अगर हमें साफ सफाई करना है, डिसोल्ड करना है, तो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 2.0। एकदम याद रखिएगा इस चीज को। अब आती है बारी कि हम लोग डिसोल्डर वायर को थोड़ा चैट में लिख के भेजिएगा तो मैं देख लूंगा। देखिए, अब मैं डिसोल्डर वायर के ऊपर पेस्ट लगाऊं, फ्लक्स पेस्ट लगाऊं या ना लगाऊं, पहला सवाल। तो अगर हम फ्लक्स पेस्ट नहीं लगाएंगे तो डिसोल्डर वायर प्रॉपरली काम नहीं करेगा। मैं करके दिखा देता हूँ। दूसरा बात, अब फ्लक्स पेस्ट कौन सा यूज करें। तो आप महंगा ब्रांड का कोई भी 250-300 रुपए का, बाबा का, मैकेनिक का, या रिलायंस का, किसी का भी फ्लक्स पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं रिलायंस का फिलहाल ये वाली फ्लक्स पेस्ट इस्तेमाल करता हूँ। बाबा का जो है RL421, और भी मेरे पास फ्लक्स पेस्ट है। मैं 3-4 तरह के फ्लक्स पेस्ट इस्तेमाल करता हूँ, और बाबा का 236 ये भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आप लोग को जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ बिना फ्लक्स पेस्ट के। मैं यहाँ पे साफ कर रहा हूँ। हाँ, मैंने फ्लक्स पेस्ट इसके ऊपर नहीं लगाया है, और मैं यहाँ साफ करने जा रहा हूँ। इसके फ्लक्स पेस्ट से जो है, देखिए क्या होता है कि ये साफ होगा मगर उतना नहीं हो रहा, उतना मजेदार नहीं लग रहा। ठीक है, और इसका फ्लक्स पेस्ट जब इसमें भर गया तो काम कर रहा है। मगर जब फ्लक्स पेस्ट ना रहे तो क्या होगा। जब फ्लक्स पेस्ट नहीं रहेगा ना, तो ये आपका काम सही से नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो हम साफ कर रहे हैं, ये देखिए पूरा अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, और मैं सॉफ्ट हैंड से कर रहा हूँ साफ, मगर ये अच्छे से साफ नहीं हो रहा। जितना रांगा निकलना था निकल गया। मैं वापस से ट्राई करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज जो मैंने बताया आप लोगों को कि इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा फ्लक्स का इस्तेमाल जरूर करेंगे। फ्लक्स का इस्तेमाल करने से ये होगा कि आसानी से रांगा को खींच के ऊपर की ओर लेता आएगा। देखिए किस तरह से रांगा को खींच करके ऊपर की ओर लेता है। ठीक है, देखिए रांगा को किस तरह से आराम से खींच करके पूरा ऊपर की ओर ला रहा है। क्योंकि मेरा टेम्परेचर जो SMD का सोल्डरिंग आयरन का 350 350 है। देखिए सारे होल्स क्लीन हो जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो अगर होल्स क्लीन नहीं हो रहा है, कोई होल जैसा है जो क्लीन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, हमें इसको थोड़ा काट के और निकाल लेते हैं। वापस इसमें हम लोग फ्लक्स पेस्ट लगाएंगे। ये होल मेरा क्लीन नहीं हो रहा। इस तरह से आप लोगों की परेशानी फेस होती होगी, आती होगी। अब यहाँ पे होल अगर अच्छे से क्लीन ना हो रहा हो तो क्या करें।
देखिए ये होल अच्छे से क्लीन हो ही नहीं रहा है, तो क्या करें हम। तो यहाँ पे एक उपाय है, थोड़ा सा 138 का पीपीडी याद आ रहा होगा, मैंने बताया था कि पीपीडी कहाँ इस्तेमाल करना है। जब यहाँ पे आपका ग्राउंड सेक्शन से जल्दी साफ ना हो तो वहां पे थोड़ा सा पीपीडी लगा दीजिए। क्या करेगा ये, कंपनी के 240 डिग्री वाले पीपीडी को ये डाउनग्रेड करके 138 में कन्वर्ट कर देगा। थोड़ा सा पीपीडी यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये डाउनग्रेड हो जाएगा और अच्छे से बाहर निकल आएगा। और 138 पीपीडी का सिर्फ यही इस्तेमाल नहीं है, इसका इस्तेमाल बहुतों जगह है। आईसी जब साफ करेंगे, आईसी को जब हम क्लीन करेंगे तब। प्लस पेस्ट हमेशा टॉप पे देंगे। हाँ, ये हमारा होल क्लीन हो गया। अब हम लोग इसको वॉश करेंगे। ठीक है, एक अच्छे थिनर से हम लोग इसको वॉश कर लेंगे। ठीक है, अब जब हमारा वॉशिंग हो गया, होल्स भी क्लीन हो गए, तो अब हम लोग जो है जैक को बैठाने के लिए रेडी हैं। हाँ, हम लोग जैक को बैठाने के लिए रेडी हैं। जैक बैठाना जो है कोई कला नहीं है, ये आपका अगर होल क्लीनिंग ही कला है। जैक आप आराम से, अगर होल क्लीन हो गया है तो आप जैक को आराम से वहां इंसर्ट कर सकते हैं। 1 मिनट में जैक निकाल दूं, लगा दूं वहां। 1 मिनट। पहला आपने देखा 138 के पीपीडी का काम क्या है, तो हमारा क्लीनिंग में काम आता है। अगर होल्स क्लीन नहीं हो रहे तो ये होल्स भी क्लीन कर देगा। बहुत सारी प्रॉब्लम में सॉल्यूशन है। 138 सिर्फ सॉल्यूशन है, वो इस्तेमाल नहीं होता मदरबोर्ड में। इसका बेचारे का यही एक नसीब खराब है, इसको मदरबोर्ड में इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर इसका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। आईसी रिवॉल्व नहीं कर सकते हैं, कंपोनेंट में नहीं लगा सकते हैं, मगर काम बहुत ज्यादा है। अब चलिए देखिए, अब इस जैक को हमने यहाँ पे जब प्लांट किया तो ये अब अच्छे से बैठ जाएगा। यहाँ भी बैठने में कोई भी किसी तरह के प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना। कर्व करके दिखा देता हूँ, देखिए ये आराम से बैठ गया, आपका बेस पॉइंट से एकदम आराम से जुड़ गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, सोल्डिंग कर लेंगे। अभी लाइनों के बारे में मत पूछिए कि कौन लाइन क्या कर रहा है, मैं बताऊंगा। लाइनों के बारे में भी बताऊंगा, क्लासेस अभी बहुत लंबी है, मैं सारा कुछ बतलाऊंगा। 1 बाय 1 सीखिए कैसे परफेक्टली जैक को बैठाएं। तो पहले बेस पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आपने अगर बेस पॉइंट क्लियर कर दिया, बहुत लोगों के यहाँ उल्टे साइड से हीट मार के बैठा जाते हैं, मगर ये जो आप बैठाएंगे उसका मदरबोर्ड का प्रिंट उखड़ जाएगा, मगर जैक नहीं उखड़ेगा। वो अगर चाहेगा, जोर जबरदस्ती करेगा, तो उसके मदरबोर्ड का प्रिंट बाहर आ जाएगा, मगर जैक बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको सोल्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेस पॉइंट को सोल्ड कर लेते हैं। बेस पॉइंट एक किनारे वाली है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रांगा लगा लेते हैं। एकदम पतला सोल्डिंग आने का इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ हम लोग सबसे पहले रांगा लगा लेते हैं। ठीक, फिर यहाँ लगा देते हैं। 2 बेस पॉइंट हमने सोल्ड कर दिया। अब आराम से इसके सारे पहले देख लेंगे कि हमारा सही से बैठा हुआ है या नहीं। एकदम परफेक्टली देखिए, ध्यान दीजिएगा, परफेक्टली एकदम बैठा हुआ है, टच किया हुआ है पूरा। अब सिर्फ हमें यहाँ क्या करना है, तो रांगा लगा देना है और आपका चार्जिंग जैक बैठ गया। अब यहाँ पे एक चीज और बता रहा हूँ, कोई इंस्टीट्यूट नहीं बताएगा, चलिए मैं बता देता हूँ। आप लोग का मन में सवाल होगा, सर किसी ने तो पूरा उखाड़ के भेज दिया, अब कैसे बनाऊं। किनके किनके मन में सवाल है ये, पूरा उखाड़ के भेज दिया, इसको कैसे अब मैं बैठाऊं। सोल्डिंग तो कर ले रहा हूँ, ट्रैक तो मिल गई, मगर अब मैं कैसे बैठाऊं।
कितने लोगों के मन में सवाल है, हैंड रेज कीजिएगा। देखिए सोल्डिंग पूरा परफेक्टली हो चुका है, ध्यान से देखिए। इसका तो आपका सर सीधा सीधी था, सब ट्रैक अच्छा था, आपने तो लगा दिया। मेरे पास तो उखाड़ के कस्टमर ने सारा भेज दिया, अब मैं क्या करूं। सवाल उठ रही है मन में, सभी का वही सवाल है ना, अलग नहीं है ना। चलिए बता दें, डेफिनेटली स्पीकर नहीं। देखिए राजेश दीप जी या सभी को ना, क्लास रिलेटेड टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चन सपोर्ट क्लास या 12:30 बजे मुझसे मिल लीजिएगा। चलिए, आपका यही सवाल था नीतीश पटेल, नहीं सर, क्या सवाल मेरा था आपका। सवाल ये था सर। सर क्लीन करने के बाद किस चीज से साफ किए उतना फ्रेश होगा सर? कोई ब्रश से कपड़ा रगड़ यूज दिए, किया या ब्रश से? कपड़ा पोंछने के लिए थिनर जो थोड़ा बहुत बच गया था, जल्दी पोंछने के लिए मैंने किया, नहीं तो उड़ने का इंतजार करते हैं। यस सर। चलिए, अब जिनका जिनका ये सवाल था कि हाँ ट्रैक उखाड़ दिया तो कैसे करें, चैनानी जी आपका भी ये सवाल था ना। हाँ जी सर, हाँ जी। वेरी गुड, अब सब कोई अपना अपना हैंड डाउन कर ले। आपका भी सवाल पिंटू कुमार, हैंड डाउन कर लीजिए सभी को। हाँ, सभी को हैंड डाउन कर लीजिए, सभी का सवाल एक ही है तो जवाब भी एक ही होगा। देखिए यहाँ हमारा सारा का सारा ट्रैक उखड़ चुका है ये, ठीक है। तो ट्रैक जो है हमारा बैठाने के लिए एटलीस्ट थोड़ा तो जगह चाहिए ना, वो थोड़ा जगह तो होगा ही, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एटलीस्ट हम इसको यहाँ अगर स्टेबल कर दें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे स्टेबल कर सकते हैं। क्षत्रिय जी बाद में सवाल लेता हूँ, क्या सवाल था आपका, पूछिएगा। क्षत्रिय जी अनम्यूट हो जाइए, क्षत्रिय जी अनम्यूट। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। ऑन कर दिए माइक, आप चालू भी कर लिए, आवाज आपकी नहीं आ रही है, जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। हेडफोन चेंज कीजिए जी। मनीष जी बोलिए। सर कह रहे हैं आप तो जो जैक बैठाए हैं वो तो सिर्फ आयरन से ही ना बैठाए हैं। हाँ तो अभी हम कहाँ कुछ इसमें लगाए हैं। तो आयरन से सर जैक बैठ जाता है बिना अथी असेंबली लगाए हुए। हम तो अभी आपके सामने बैठा है ना क्लीन करके, हम तो दूर दराज में अब काम नहीं पता किए। अब पता नहीं सर आपका कौन सा आयरन है जो कैसे आप लगा दिए। मैंने दिखाया, बाबा 936 का था मेरा आयरन। हम लोग का आयरन से तो जैक नहीं बैठ पाता है बिना पतला एसएमडी यूज करके। माइक्रो सोल्डरिंग आयरन इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। माइक्रो सोल्डरिंग आयरन इस्तेमाल कीजिए, बैठेगा। और थिनर मैं के बारे फिर में बताइए थोड़ा सा सर। थिनर थिनर ये चैट पेंट चैट वाला चलेगा? चैट चैट में लिख दिया, हाँ एशियन पेंट वाला चलेगा, चैट में लिख दिया। एशियन पेंट हाँ वाले। T12 आयरन भी अच्छा है, बागरी जी T12 आयरन भी अच्छा है। मनीष जी हैंड डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम थोड़ा सा, यहाँ ट्रैक उखड़ गया उस पर क्वेश्चन करेगा, क्योंकि ट्रैक उखड़ जाना आप लोगों के लिए बहुत सरदर्द होता है, जहाँ पे आपको बैठा नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे एक विजुअल जो है और ऐड कर दे रहा हूँ। अब आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। मार्केट में आप लोग जाते होंगे तो ये वाले प्रोडक्ट तो आप लोग सभी पहचानते हैं, एमसील। एमसील आप लोग सभी जानते हैं। जानते हैं एमसील, ये 100 रुपए का बेच रहा है, 300 का बेच रहा है, मार्केट में 10 रुपए में मिलता है, टेंशन मत लीजिए। हेमंत चैनानी जी आपका ऑडियो नहीं चालू है। ये एमसील जानते हैं, मार्केट में मिलती है। हेमंत चैनानी जी आपका शायद दूसरे हैंड लॉगिन है। पिंटू कुमार जानते हैं इसको, यस सर। डबल लॉगिन, चलिए कोई बात नहीं। आप भी जानते हो चैनानी जी। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, अब मेरा ट्रैक उखड़ गया, बार बार हैंड रेज मत कीजिए मनीष जी, मैं सवाल लूंगा बाद में लूंगा। और मंडे से तो आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो चलिए हम जो है आप लोगों को दिखा रहे हैं, मेरे पास जो एमसील है, मेरे पास भी वही है जो मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया है। देखिए यही है मेरे पास एमसील, दिख रहा होगा आप लोगों को, एमसील फटाफट, ठीक है। इसमें दो कलर आती है, एक रेड ब्लैक रहती है, एक व्हाइट रहती है। मैं दोनों को निकाल के, इसका समान क्वांटिटी में दोनों निकालिए, दोनों निकाल करके इसका समान क्वांटिटी में आपको मिक्सचर बनाना है, ठीक है।
समान क्वांटिटी में। सफेद वाला अगर जितना लीजिएगा, ब्लैक वाला उतना ही लीजिएगा, ठीक है। ये भी इस्तेमाल करते हैं, बॉन्ड लाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो क्या है ना, बॉन्ड लाइट वगैरह छुड़ाने में थोड़ा तकलीफ होता है, मगर ये मैं आज से नहीं बहुत साल सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको हटाने में कोई तकलीफ नहीं होती है, और ये सूखने के बाद पत्थर बन जाता है, और हटाने में भी कोई तकलीफ नहीं, एकदम मक्खन की तरह हटता है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नेक्स्ट डे हटा करके। आज तो इसको मैं लगा के दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट डे इसको हटा के दिखाऊंगा, और सूखने के बाद ये पत्थर की तरह हो जाता है, ये भी दिखाऊंगा। और कैसे नरम होकर के निकलता है ये भी दिखाऊंगा। मगर इसमें पानी जाए या कुछ भी जाए ये नहीं। देखिए मैंने थोड़ा सा लिया यहाँ पे, व्हाइट वाली साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा, और मैंने थोड़ा सा और लिया ब्लैक वाली। सुशील जी हैंड रेज कीजिएगा। सभी का सवाल होगा, किसी का छूटेगा नहीं। थोड़ा सा मैंने ब्लैक वाले से ही मिला दिया, ठीक है। सुशील जी हैंड रेज कीजिएगा थोड़ा सा। अभी तो इसका इस्तेमाल कम होता है, आज से 10 साल पहले इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल, क्योंकि सब जगह कनेक्टर वगैरह लगा रहता था, हम लोग का ट्रैक उखड़ जाता था, डिस्प्ले कनेक्टर का ट्रैक उखड़ जाता था, जॉय स्टिक का ट्रैक उखड़ जाता था। क्या याद है जॉय स्टिक मोबाइल? सोनी की जॉय स्टिक मोबाइल। देखिए इसको इस तरह से मिक्स करेंगे, हाँ फिंगर में लेकर के हम लोग मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो जाने के बाद पूरा ब्लैक हो जाएगा। जैसे मैं फिंगर में लेकर मिक्स कर रहा हूँ, इसको हम मिक्स कर लेंगे थोड़ा, 1 मिनट के लिए। बताएंगे बताएंगे, सभी को बताएंगे। संजय जी हैंड रेज रखिए, सब बताएंगे, सवाल भी लेंगे। ये जब पूरा मिक्सअप हो जाएगा ना, तो ये आपका कलर इसका चेंज होकर के ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इसको और थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अच्छे से नहीं हुआ, व्हाइट नहीं नजर आना चाहिए, ब्लैक नहीं नजर आना चाहिए। चलिए मिक्स करने के बाद ये जब हमारा मिक्स हो गया, तो इसको हम लोग अब कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। मदरबोर्ड को पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे। पहला काम मदरबोर्ड को अच्छे से वॉश कर देंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग इसको अच्छे से, जो भी फ्लक्स पेस्ट है ये सब हमारा नहीं रहना चाहिए, इसको हम लोग अच्छे से वॉश कर लेंगे, फ्लक्स पेस्ट को पूरा निकाल देंगे। ट्रैक सारे जोड़ लेंगे, हमारा जो भी ट्रैक डैमेज हुआ है सारे के सारे ट्रैक्स को हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। हम लोग अपने सारे ट्रैक्स जोड़ लेंगे, और इसको अच्छे से हम लोग वॉश कर लेंगे, ताकि इसमें फ्लक्स पेस्ट ना रहे। फ्लक्स पेस्ट रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हाँ। थिनर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, थिनर तो उड़ जाएगा, मगर फ्लक्स पेस्ट जो है वो रह जाएगा तो दिक्कत होगी। अब इसके बाद इसका इस्तेमाल, इसको थोड़ा सा हम लोग लंबा कर लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा और लंबा करना होगा इसको, ध्यान दीजिएगा। चिंता दे में हम लोग यहाँ पे इसको ट्यूजर की मदद से इंसर्ट कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ले लेंगे, और यहाँ पानी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सूखने देना होगा, सबसे बड़ी बात, इसको सूखने देना होगा। आपको लग रहा होगा पानी लग जाएगा, सड़ जाएगा, नहीं, पानी मैंने ऊपर लगाया, नीचे को नहीं। ध्यान दीजिएगा। और इसको जो है नेक्स्ट दिन मुझे याद दिलाइएगा कि निकालना भी है, हाँ। नेक्स्ट दिन मैं इसको दिखाऊंगा आप लोगों को। अब इसको फ्रेम में बैठा लेंगे। फ्रेम में बैठाने के बाद जितना एक्स्ट्रा रहेगा वो आपका अलग हो जाएगा, और उसको काट के हटा लीजिएगा। जैसे मान के चलिए फ्रेम में भी बैठाया, तो फ्रेम में यहाँ तक मेरा दाग आ गया, तो यहाँ तक हम काट के हटा लेंगे, ठीक है।
इस तरह से हम लोग काट करके फ्रेम से निकाल देंगे। अब इसको मैं छोड़ देता हूँ। इसका नेक्स्ट डे आप लोग को बताऊंगा कि ये नेक्स्ट डे किस तरह, कितना हार्ड हो चुका है, कितना सूख चुका है, कितना सख्त हो चुका है, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे बता दूंगा। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। संजय कुमार दिख रहा है? संजय कुमार अनम्यूट हो जाइए। जी सर, दिख रहा है? दिख रहा है सर। अब ये सूखने के बाद पत्थर हो जाएगा। इससे हम लोग बड़ा बड़ा, जैसे पुराने समय में जो है ना, वो जैसे पहले जॉयस्टिक की मोबाइल आती थी सर तो हम लोग पुराने इसे समय में इसको यूज किए हुए हैं सर। जॉयस्टिक की जगह इसको लगाते थे, बहुत काम करता था ये, बहुत जी जी कुछ जी। डिस्प्ले वगैरह में इस्तेमाल करते थे इसका हम लोग। डिस्प्ले कनेक्टर, जॉयस्टिक कनेक्टर, कोई भी पूरा ट्रैक उखाड़ के ले आता था और इससे हम लोग रिपेयर करके दे देते थे। सबसे ज्यादा सर बीसी में, बैटरी कनेक्टर में सर। हाँ, बैटरी कनेक्टर वगैरह में, हाँ यहाँ पर भी होता था। सब जगह जहां पर भी हमको जरूरत महसूस हो, ये क्या करता है, हार्ड हो जाएगा ना, जब पत्थर की तरह हो जाएगा। अब मन में सवाल उठेगा ये निकलेगा कैसे, तो फिर डैमेज हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। मैं निकाल के दिखाऊंगा, और कितना हार्ड हुआ है वो भी मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कितना हार्ड हो सकता है। इसको सूखने में भी 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा ये सूखेगा। ठीक है, वेरी गुड सारे। हाँ हाँ, गैप भी भर सकते हैं। सागर बाबू, आप हैंड रेज कीजिए। सागर जी, हैंड रेज कीजिए। हाँ बोलिए। ये मल्टीटास्किंग चीज मैं है, अभी ठीक है। ट्रैवल कर रहा हूँ तो बात नहीं कर पाऊंगा। ओके ओके, अच्छा कोई बात नहीं। ठीक है, ये मल्टीटास्किंग चीज है। हाँ, तो ये था हमारा कॉमन चीज है, सही बात है, ये सारी कॉमन चीज है। इसे क्यों किया मैंने, आप लोगों को दिखाने के लिए किया कि अगर ट्रैक उखड़ जाए आनंद केवट जी, तो हम लोग जैक तो लगाना है, पैसा तो लेना है ना। अब हवा में तो बैठा के देंगे नहीं, नहीं तो फिर वो 2 मिनट बाद लेके चला आएगा। कैसा बना के दिया यार, अंदर डाला बाहर आ गया जैक, चार्जिंग डाला जैक बाहर आ गया। ठीक है चैनल जी, बोलिए। टाइम कितना हो गया? 50। सर एक बात पूछनी थी। हाँ। ये हमने लगा तो दिया, आपने स्टॉप कर दिया, पर उसके पीछे के ट्रैक आते हैं, जैसे 5 दिन आती हैं, अगर उनके ट्रैक निकल जाए तो सर? वो माइक्रो जंपरिंग में बताएंगे ना, अच्छा बारीक से सर, बारीक तो ये आईसी के, आईसी के ट्रैक जब कवर जाएगी ना, आईसी की, ये तो बड़ी ट्रैक है तो आंखों से दिख हाँ, रही है। आईसी की ट्रैक जो है ओके, ना, वो बताएंगे हमें। ठीक है, छोटी से छोटी, ठीक है बारीक से ठीक है बारीक ट्रैक। ठीक है। ये आज इसलिए बता दिए कि देखिए ये क्या होता है कि हमारा नॉर्मल सा चीज है, तो नॉर्मली हम लोग इसको इसको हैंडल करते हैं। ठीक है, आज भर मैं सवाल ले ले रहा हूँ, मगर मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मंडे से कॉपी एंड पेन कंपलसरी। जितना सवाल होगा उतना ही लूंगा, और उसके बाद वाला दिन आप लोग का आधे घंटे का फिर क्रॉस क्वेश्चन चलेगा। क्यों चलेगा? ताकि आप लोग आराम से पूछ सकें, कंप्लेन ना कर सके मेरे बारे में कि हाँ सर ने कोई सवाल जवाब नहीं दिया। इसीलिए कॉपी पेन लिखिएगा, तो आपके भी दिमाग में रह के रहेगा कि हाँ देखिए, यहाँ ये सवाल था, इसका ये जवाब मुझे मिला है। वो जो भी चीज आप लिखते हैं ना, दिमाग में फिट हो जाती है। जी बोलिए पिंटू जी। सर ये वाला बता दीजिएगा जो 138 टेम्परेचर का जो सीपीडी है, एससीपीडी, क्या? इसका रेटिंग कितना रहेगा? इसका क्या, पीपीडी? जो 138 बताया ना हाँ सीपीडी, हाँ, उसको यूज करने के लिए कितना टेम्परेचर रहेगा? 250। भाई ऐसे। मैंने पहले ही इस चीज को पहले ही क्लियर कर दिया था आप लोग। Redmi 8A डुअल। हाँ सर, मैं गौरव बोल रहा हूँ। ओ गौरव जी, हाँ बोलो। सर ये समझना था, जैसे अब सबसे पहली बात तो अपन चार्जिंग जैक, जैसे मैं तो फ्रेशर हूँ बिल्कुल, है ना, तो हम्म चार्जिंग जैक अपन जब निकालें तो हम्म। चार्जिंग जैक के ऊपर से हीट डालें या नीचे से हीट डालें, सबसे पहले बात ये बताइए। नहीं, सबसे पहली बात आपको ये देखना होगा कि इसके नीचे में कंपोनेंट है या नहीं, और चार्जिंग जैक आपको फ्रेश निकालना है या डैमेज हो चुका है। हाँ जी। डैमेज हो चुका है तो हम इसको टॉप पे हीट मारेंगे। अच्छा जी। ऑपोजिट साइड क्यों हीट मारना जाए, मदरबोर्ड ज्यादा गर्म होगा ना। अच्छा, तो नहीं जब हम मतलब लोग जैसे जैक, यदि हाँ बोलिए। अच्छी कंडीशन में जैक जैसे रहेगा तो हम्म ऊपर से ही हीट मारा जाएगा जैक के ऊपर से? नहीं, अच्छी कंडीशन का जैक आपको किसी और मोबाइल में लगाना है तो अपोजिट साइड से हीट मार के निकालिए। नहीं, वो जैक अपने को फेंक के नया लगाना है मान लीजिए। तो ऊपर से हीट मारी, सामने से यहीं से मार दीजिए hit।
ऊपर से ही मारे है ना? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, और कोई सर दिक्कत जैसे अपने इसमें एमसी लगाई है, नहीं। ये कि ये मतलब जैसे जहां पर चार जो उसके लेग हैं जो सॉल्ड हम्म हुए हैं, वो हम्म। डैमेज रहे हैं, उसके लिए अपन ने इसको लगाया है ना? नहीं नहीं, हमारी बेस पॉइंट ही डैमेज हो गई है। मतलब प्लेट की बात करें, जो उसका मदरबोर्ड की जो प्लेट है वो बेस डैमेज हो पॉइंट गया मतलब जहाँ पे होल्स थी ना, होल्स, हाँ, वो भी चार जो लेग डैमेज कर उसके देते हैं। सोल्डर हुए। हाँ, वो होल्स भी बहुत कोई जो है ना, इसके होल्स भी डैमेज कर देते हैं। देखिए, जी अब जी, मैं उसके बता रहा लिए हूँ। हाँ। उसके लिए होल्स जहाँ बेस पॉइंट, ये बेस पॉइंट को मजबूत करने के लिए दिया मैंने, कि ये जो अच्छा, है जी बेस जी पॉइंट के साथ जुड़ जाए, अच्छे से एकदम कनेक्टेड रहे, हिले ना। अब क्या जी होता है जी ना कि बेस पॉइंट मजबूत नहीं है, दो तीन जी जी, ट्रैक उखाड़ दिया या तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया, बेस हाँ पॉइंट में दिखा हाँ, दे रहा है। जी जी जी, अब जैसे कि समझ आ गया सर। बेस पॉइंट तोड़ दिया किसी ने काम करने के चक्कर में, ये होल्स लगा समझ गया देते। सर, बात मैं समझ गया। हाँ, हाँ, तो उसको मजबूत करने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। जी ठीक जी, है। ठीक है सर, समझ आ गया। ओके। और वो जब हम लोग ये नॉर्मल ट्रैक जो जोड़ते हैं, उसके लिए हमें यूवी मास्किंग करनी पड़ती है, वो भी बताऊंगा मैं, आप लोग आगे जी जी बढ़ना। जी, ठीक। हाँ रोहित कुमार जी, बोलिए। जी सर, मेरे पास सर ये है मोबाइल सर, बता रहे आपको सर, ये वाला सर, इसमें भी ऐसा ही करेंगे सर? ट्रैक उखड़ चुका है। हाँ सर, इसकी ट्रैक भी नहीं है। हाँ, ट्रैक भी नहीं तो ट्रैक को देखिए, आपको तो मिल जाएगा, बगल अगल बगल में चार्जिंग का ट्रैक मिल जाएगा, और डीपीडीएम भी मिल जाएगा, उस नहीं सारे सर, ट्रैक इसके को। सर, सर ट्रैक तो मिल रहा है सर, इसके बगल में जहाँ लगाते हैं सर चार्जिंग पिन, हाँ, बेस चार पॉइंट उखड़ चार गई है। हाँ टेस्ट पॉइंट सर। बेस पॉइंट जहाँ पे हाँ होल्स है बेस ना, वो हाँ, हाँ सर, बेस पॉइंट में कुछ ही नहीं है सर इसमें। बस तो यही, अब फॉर्मूला आजमा लीजिए, इसीलिए तो बताया। जी सर। और कम से कम इसको जो है ना छोड़ दीजिएगा सूखने के लिए, हाँ, 2-3 घंटे। जी सर। हीट उट मत इस्तेमाल कीजिएगा। बाकी सरकार। सर बोल रहे कि आईसी का ऊपर का ब्लैक पेस्ट का हिट सर कितना रखेंगे? ब्लैक पेस्ट आईसी। ब्लैक आईसी का अगल बगल में जो ब्लैक पेस्ट लगा रहे थे सर, उसका काटने का हिट आईसी नहीं, बता दीजिएगा। चार्जिंग जैक के अगल बगल में आपका ब्लैक पेस्ट अगर लगा हुआ है, ठीक है, चलिए, हाँ, तो इसको हम लोग निकालते हैं 250 में। 250 में निकलेंगे। और आईसी का आसपास में जो है सर? आईसी में बताएंगे, चलिए ये भी बता देते हैं। रुक जाइएगा, एक मिनट रुक जाइएगा, लगा हुआ है सामने, मिल गया एक, इसीलिए बता दे रहा हूँ, सामने ही है। हाँ सर बताइए। दिख रहा है? हाँ सर। दिख रहा है ना, चार्जिंग जैक। हाँ सर। हाँ, चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। एसएमडी का टेम्परेचर रहेगा कितना, मैंने कहा 250, ठीक है। 250। हाँ। ठीक है ना। एयर प्रेशर 1 से हाँ 2, सर, 1 से 2। एयर प्रेशर 1 से 2 के बीच हीटिंग करेंगे, कुछ नहीं होगा, जैक नहीं खराब होगा, जैक को कुछ नहीं होगा, ठीक है। ठीक है सर। एक मिनट, प्रोसेस ढीला ढीला हो गया, रुक जाइए, ठीक है। निकल रहा है, अच्छे हाँ से सर निकल मेरे रहा है। सर। साफ हो गया। हाँ सर। इस तरह से आराम से हम लोग साफ करके निकाल लेंगे, ठीक है। साफ कर लीजिएगा पूरा, अगर साफ करना पूरा कीजिएगा, आधा अधूरा मत कीजिएगा। ठीक है। अब आप यहाँ 350 हीट मार के अपने जैक को, जैक पिघल रहा है क्या, कुछ हो रहा है क्या नहीं जैक में, नहीं राना पिघल रहा है क्या? नहीं, 250 में कुछ नहीं होगा, कुछ ठीक है, नहीं। समझ गया। हम्म। टेम्परेचर 250, ग्लू काटने के लिए मैंने ग्लू काटा है अभी, ग्लू ग्लू ब्लैक ग्लू अच्छा, काटा है। अब सर आईसी का भी बता दीजिए। अभी आईसी का नहीं, अब अभी आप तुरंत मैट्रिक का एग्जाम देके और ग्रेजुएशन मत कर लीजिए, आगे आगे ग्रेजुएशन करा देंगे, आईसी का बताएंगे, जरूर बताएंगे। नितेश पटेल लास्ट सवाल, सोमेन मांझी तक, इसके बाद मैं सवाल नहीं लूंगा, और मंडे से जो है रूटीन यही रहेगा हमारा।
नितेश पटेल बोलिए। नहीं सर, जो जो मदरबोर्ड को स्टैंड होता है वो कौन सा स्टैंड सही रहेगा सर? मैं 2-3 तरह का स्टैंड इस्तेमाल करता हूँ, साइड व्यू में दिखा दे रहा हूँ। एक तो आपने देख ही लिया, ये दूसरा है। ये जब मैं मदरबोर्ड में काम करता हूँ, नॉर्मली जब मैं छोटे मोटे सेटों में काम करता हूँ तब इसका इस्तेमाल करता हूँ। और आप इसका कंपनी सर है? बहुत सारा आता है, देखिए साइड व्यू में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये मैं मदरबोर्ड वगैरह में काम करता हूँ। इसका मैकेनिक का है, इसका नंबर जो है M86 प्रो है। हाँ, M86 प्रो। और अभी चार्जिंग जैक निकालने के लिए सर कौन सा ब्लेड का यूज किए हैं सर? स्क्रैपर ब्लेड आगे बताएंगे, स्क्रैपर ब्लेड का क्लास है, बताएंगे इसमें। ठीक है, मनोहर शर्मा। सर कभी कभी ऐसा होता है कि माइक के बगल में रहता है, चार्जिंग जैक के बगल में, यस, और चार्जिंग जैक जैसे हिट मारते हैं या चार्जिंग जैक माइक निकालते हैं तो खराब। माइक मेरा खराब होता है। उससे बचने के लिए चलिए, क्या हाँ, उससे बचने के लिए बगल में ही माइक है। तो जी बगल में माइक है तो देखिए, जब भी आप चार्जिंग जैक में हीट मारिए तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि बगल में जी पेस्ट भी नहीं जाना चाहिए आपका। पेस्ट थोड़ा इस्तेमाल करेंगे, पेस्ट भी नहीं जाना चाहिए बगल में। पहला बात, अच्छा। आपके बगल में माइक में पेस्ट भी नहीं जाना चाहिए। और दूसरा बात जो है, हाँ, हीटिंग करते समय अगर ये एकदम जैसे कि आप 320 बी का बोलना चाहते हैं, जियो 320 बी, उसमें हाँ ठीक 5 पिन की जाती है, वो ज्यादा डैमेज होता है। तो आप जी। उसको हल्का पेस्ट दे करके चार्जिंग जैक में हल्का सा पेस्ट दीजिए, और हम्म इसको जो है ढक दीजिए हीट सिंक टेप से, हम्म। तब काम कीजिए। और सर हीटिंग एक ध्यान दीजिएगा, हीटिंग का ध्यान जी। दीजिएगा। हम लोग यहाँ से हीटिंग अवॉइड करेंगे, हम लोग इस कॉर्नर से हीटिंग चालू करेंगे। अच्छा जहाँ माइक है उधर से हीटिंग नहीं, दूसरे कॉर्नर से हीटिंग करेंगे। ठीक है, अच्छा। माइक जो लगाना भी एलुमिनियम सिखाएंगे। हाँ बोलिए। जो एल्युमिनियम का टेप आता है उसको लगा हम्म, देंगे, एक आता है अल्मीनियम एल्युमिनियम टेप भी का लगा आता है। सकते हैं। हाँ 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 हाँ, हाँ अल्मीनियम अच्छा। टेप आता है, गोल्डन टेप आता है। देखिए मेरे पास अल्मीनियम टेप भी है, ये वाली टेप। ठीक है, जी हाँ, और यही इसी का बात करो सर। हाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नहीं, कि लगाने के बाद फिर भी खराब हो जाता मुझसे। देखिए अब वहां पर अगर हवा गया, गर्म हवा या पेस्ट, तो उसको कोई नहीं जी बचा सकता है। अच्छा। वहां पे आपको पेस्ट, जब चार्जिंग जैक निकालिए ना तो एकदम पतला पेस्ट और एकदम थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए। जैक को सिर्फ थोड़ा सा पेस्ट दीजिए, ज्यादा अच्छा पेस्ट देने की उसको जरूरत नहीं है। जैसे मैंने डुबाया नहीं था, देखा था आपने, मैं डुबाया नहीं था। ठीक है, मैंने थोड़ा सा पेस्ट का इस्तेमाल किया था। पेस्ट डुबाना अच्छा। नहीं है उसको। जितना कम पेस्ट हम्म, इस्तेमाल कीजिए, देखिए चारों लेग में दे दीजिए थोड़ा थोड़ा पेस्ट, सुई की मतलब, सुई वाला एक आता है ना, सुई वाला। अब पिंटू जी जी हाँ आपका सर। सवाल नहीं ले पाऊंगा मैं। हाँ, आपका टेप देख लिया, ठीक है, 3 तरह का टेप है। वेरी गुड। सुई वाला जो आता है ना आपका फ्लक्स पेस्ट, उससे डालिए हाँ थोड़ा थोड़ा एकदम। अच्छा। हाँ सर। ठीक है, जी सर। नहीं डैमेज होगा। और माइक लगाने में भी डैमेज करते हैं बहुत लोग, वो भी बतला देंगे। माइक आपका एकदम डैमेज नहीं होगा। वन वन ट्राई वन सक्सेस। हाँ समझ जी, बोलिए। हाँ सर, मैं जो बोल रहा हूँ, जो ग्लो जब जब परिष्कार होगा उसके बाद जो कंपोनेंट रहता है वो उड़ जाता है, किस लिए सर? कौन सा ग्लू परिष्कार करने से कंपोनेंट टूट जाता है? वो जो चार्जर का बगल में जो कंपोनेंट होता है ना, छोटा छोटा। हीट आप इतना क्यों रखते हैं कि अब कंपोनेंट टूट जाएगा? और एयर हीट। प्रेशर तो मैंने पहले ही कहा, कम रखिए। एयर कम अच्छा होना चाहिए आपका। एयर ज्यादा रहेगा उड़ेगा ही, कोई उपाय नहीं है। एयर 1 से 2 एकदम कम, एकदम हवा, हल्का हवा, हल्का हवा। ठीक है, अच्छा, एकदम हल्का यार हवा। 1 2 3, 1 2 और 1 से 2 के टेम्परेचर। बीच। अच्छा टेम्परेचर। टेम्परेचर 350 रहेगा निकालने के लिए। ना जो ग्लो जो साफ होना वो टेम्परेचर बोल रहा था। ग्लू साफ करने के लिए 250, अच्छा 250। ग्लू साफ करने के लिए 250। पिंटू जी आपका सवाल सॉरी आज नहीं ले पाऊंगा अभी। हेमंत जैनानी जी बोलिए, लास्ट सवाल हेमंत जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। सर आपने थिनर के बारे में बताया था ना सर, हाँ, तो ये थिनर और पीसीबी में फर्क क्या है सर दोनों में? थिनर और पीसीबी। हाँ सर, पीसीबी क्लीनर आता है ना सर,
पीसीबी का मतलब हुआ पॉलीकार्बोनेटेड बोर्ड, ठीक है, इसको कहते हैं पीसीबी, मदरबोर्ड को, ये पीसीबी हुआ। हाँ तो सर पीसीबी और थिनर को मतलब अलग अलग टाइप में यूज करने का कि एक ही चीज है दोनों मतलब? पीसीबी क्लीनर और थिनर एक ही चीज है। एक ही चीज है सर, कुछ भी हाँ यूज कर सकते हैं दोनों की जगह, दोनों हाँ में से? हाँ 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 हाँ, सर जैसे मेरे पास, हेलो, हाँ बोलिए। सर जैसे मैं थिनर यूज करता हूँ, एमएक्स का आता है, मैक्स का आता है। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, इन शॉर्ट एकदम सरल शब्दों में, एकदम सरल शब्दों में, सरल भाषा में, इन शॉर्ट, कोई भी केमिकल ऐसा यूज कीजिए जो कि हाँ। मदरबोर्ड को साफ तो कर सके और साथ में जल्दी इवापोरेट हो जाए, मतलब उड़ जाए। बरोबर सर, जैसे कि मैं ये यूज करता हूँ सर, रिलीफ का। हाँ, रिलेट का ये उड़ जाता होगा, जल्दी उड़ जाता होगा। हाँ सर, ये उड़ जाता है इसलिए। इससे सस्ता आपको पड़ेगा ड्यूको थिनर ले लीजिए, 400 का हाफ लीटर आएगा, लंबा चलेगा, पेट्रोल भी लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, तो हम रखते हैं ऑप्शन में, लास्ट ऑप्शन हाँ। है पेट्रोल। तो अब देखिए, सर का डूको का फुल फॉर्म या फुल का फोटो भेज लिख के सकते भेजा था हैं? ना, लिख के भेजा था, कोड नहीं है उसका, ये आपको हार्डवेयर की शॉप में मिल जाएगी, जहाँ हार्डवेयर पेंट वगैरह बिकता है ना वहाँ। तो इसमें कुछ इसका कुछ टेम्परेचर होता है, कैसे ही होता है? नहीं नहीं, टेम्परेचर वगैरह इसमें नहीं होता। और एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी ये सब थिनर इस्तेमाल कीजिएगा ना, तो कैमरा वगैरह और फिर प्लास्टिक आइटम पे इस्तेमाल नहीं करना। ओके ओके सर। प्लास्टिक को ये नुकसान पहुंचाएगा, कैमरे को भी नुकसान पहुंचाएगा, पहले बता दे रहा हूँ। तो सर अपना रिलीफ का यूज करें तो चले नहीं सर? अब वो भी कैमरा में जाएगा तो हो सकता है नुकसान पहुंचाए। ओके। देखिए मैं बरोबर। इन शॉर्ट कहना चाह रहा हूँ, कुछ भी इस्तेमाल कीजिए, जहाँ मदरबोर्ड है मदरबोर्ड पे इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। मिल जाएगी आप लोगों को वीडियो, मिल जाएगी, ठीक है, सभी को वीडियो मिल जाएगी, सभी दोस्तों को गुड नाइट बाय कहना चाहूंगा, सभी को वीडियो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आज की मिल जाएगी। सर कैमरा किससे करते हैं? कैमरा साफ नहीं करना चाहिए, कैमरा को सिर्फ कॉटन से पोंछ देना चाहिए, कैमरा साफ करिएगा पूरा साफ हो जाएगा थिनर से, और फिर किसी को वो दिखने लायक नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, बाय। अजय जी, चलिए आज बार आपका सवाल ले लेता हूँ, ठीक है? आज के लिए मंडे से जो है हम लोग कॉपी किताब पे काम करेंगे। कृष्णा जी, अब हेलो, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड नाइट होने वाला, बोलिए। गुड नाइट सर। अपना एक चीज आपसे पूछनी थी सर, जैसे मतलब कि कोई भी फोन है, जैसे मतलब कि एंड्रॉइड फोन है, 4G आईसी होता है। वो सवाल जो है ना, आप थोड़ा मंडे को आगे कर लीजिएगा, मंडे को 12:30 बजे क्लास होगी। सर मेरे पास फोन आया है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर। हाँ सर बोलिए। 4G आईसी अपना निकालना हो तो उसको रिबॉलिंग के लिए, उसके लिए क्या करना पड़ता है?